शर्मा टीजीटी नॉन मेडिकल जीएचएस कोयल। आज हमारी जो पीपीटी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो हमारे आज हम पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल जो आकृतियां होती है त्रिविमीय आकृति जो होती है उसके आयतन के बारे में, किस तरह से उसका आयतन निकाला जाता है और कौन कौन सी त्रिविमीय आकृतियां होती है। जैसे बच्चों मैंने पहले ही तुम्हारे ब्लैक बोर्ड पर बनाया है, एक प्रिज्म है, एक तरह का क्या होता है प्रिज्म। प्रिज्म एक इस प्रकार की त्रिविमीय आकृतियां होती है जिसका ऊपरी वाला सिरा और निचले वाला सिरा हमेशा सेम रहता है। मैंने क्या बोला, ऊपरा सिरा और निचला सिरा क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब अपर फेस एंड लोअर फेस हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। जैसे मैं आपको इस चीज के बारे में बताता हूं, देखो इसका ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये वाला सिरा और ये वाला फलक बोलते हैं हम, क्या है दोनों सेम है। दोनों क्या है, चतुर्भुजाकार है, ये भी क्या है चतुर्भुजाकार है। तो ये क्या है, ये प्रिज्म है। क्या एक प्रिज्म है, मतलब हमारे पास प्रिज्म कुछ भी हो सकता है। जैसे हम घन को भी एक प्रिज्म बोल सकते हैं, घनाभ को भी एक प्रिज्म बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि उसका भी ऊपरा जो फेस होता है, फलक होता है, और निचले फेस सेम रहता है। या वो आयताकार होगा या वो वर्गाकार होगा। आयताकार होगा तो वो घनाभ होगा, वर्गाकार होगा तो वो घन होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि घन और घनाभ भी एक क्या है, जिसका ऊपरी फेस और निचली फेस क्या रहता है, हमेशा सेम। जैसे मैंने यहाँ पे आकृति बनाई है, देखो इस आकृति में क्या है, इस आकृति में जो आपका निचला जो सिरा है और ऊपरी जो सिरा है ये क्या है, त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार। तो ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है। क्या है कि ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है, इसका निचले वाला सिरा और ऊपरी वाला सिरा क्या है, चतुर्भुजाकार। ये कौन सा प्रिज्म है, चतुर्भुजाकार प्रिज्म। अंडरस्टैंड? अब देखो जो त्रिविमीय आकृतियां होती है या थ्री डायमेंशनल जो आकृतियां होती है उनका हम वॉल्यूम निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी होती है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। थ्री डायमेंशन का मतलब, त्रिविमीय का मतलब उसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। त्रिविमीय तब कहलाई जाती है जिसकी तीन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, वो त्रिविमीय आकृतियां होती है। त्रिविमीय उसमें क्या क्या था, हमारा प्रिज्म त्रिविमीय है। ठीक है, और हमारा घन, घनाभ, सिलेंडर, बेलन हो गया, शंकु हो गया, ये सारी क्या है, त्रिविमीय आकृतियां हैं। समझ गए हो? अगर हम प्रिज्म के आयतन की बात करें, इसके हम क्या करें, आयतन। आयतन कैसे निकलेगा, इसके आधार का क्षेत्रफल। जब हम इसके आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होता है, आयतन होता है, प्रिज्म का आयतन। ठीक है, ये क्या होगा, इसका आयतन, ये प्रिज्म है। ठीक है, इसका जो आयतन होगा वो कैसे निकलेगा, इसके आधार का क्षेत्रफल। क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी ऊंचाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाता है, प्रिज्म का आयतन। वो आधार का क्षेत्रफल कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ क्या है हमारा आधार का क्षेत्रफल, कैसा आधार है इसका, त्रिभुजाकार। ठीक है, वो एक क्या हो सकता है, वो एक चतुर्भुजाकार का आधार भी हो सकता है। जो भी आधार हो उसको, उस क्षेत्रफल को ऊंचाई में ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अंडरस्टैंड? अब अगर हम इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हम जो ऊपरी सिरा और निचले सिरे को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो जो बाकी जो फेस बचे, बाकी जो सिरे बचे, बाकी जो फलक बचे, वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में आता है या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आता है। समझ गए हो? बाकी जैसे हम इस आधार को, इनको छोड़ते, बाकी जो चीजें बचती है उसको हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो आपका इसके आधार का परिमाप क्या होगा, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई होगा। क्या होगा, आधार का परिमाप गुणा आधार का परिमाप। समझ गए बच्चा?
अगर हम इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या करते हैं उसमें, और क्या करते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में उसके आधार के क्षेत्रफल को क्या करते हैं, जमा कर लेते हैं, वो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आता है आपका कुल पृष्ठीय, उसमें क्या आएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार क्या आएगा, बोलो आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा दो आधार का क्षेत्रफल, इसमें दो आधार है, पार्श्व पृष्ठीय जमा दो आधार का, समझ गए हो? ये था हमारा प्रिज्म के बारे में, इसके बारे में हमारा प्रिज्म के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पिरामिड। क्या है? पिरामिड। ठीक है, अभी हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ा, अब हम पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही हमारा सिलेंडर होता है, बेलन होता है, बेलन का जो रिलेशन शंकु से होता है, वैसे ही पिरामिड का रिलेशन हमारे प्रिज्म से होता है। समझ गए हो? ये भी एक 3 डायमेंशनल आकृति है। इसमें को तो देखो, जैसे मैंने ये आकृति बनाई, ठीक है, ये इसके फेस बनाए, क्या एक फेस, जब इनको इकट्ठा करते हैं एक जगह इनको क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, तो एक प्रिज्म बनता है। क्या बनता है? एक प्रिज्म बनता है। ठीक है, जैसे प्रिज्म भी अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, इसका जो आपका आधार है, इसका ये वाला आधार, एक आधार है इसका ये वाला आधार, ठीक है, इसका जो ये आधार है, ये क्या, एक वर्गाकार आधार है। कैसा है? वर्गाकार। तो ये एक वर्गाकार पिरामिड है। कैसा? एक वर्गाकार पिरामिड। ठीक है, किसी में आधार आपका ट्रायंगुलर हो सकता है, किसी में आपका, जैसे ये देखो ये वाला, इसका आधार कुछ और है, ये पंचभुजाकार है, पंचभुजाकार पिरामिड होगा, और सभी फेसेस को इकट्ठे करके एक जगह मिलाया जाता है, तो क्या बनता है? एक पिरामिड बनता है। समझ गए हो? तो पिरामिड के बारे में भी हम क्या करते हैं, इसके आयतन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। मैंने बोला जैसे ही हमारे बेलन का शंकु के साथ रिलेशन है, वैसे ही हमारा क्या है, प्रिज्म का पिरामिड के साथ रिलेशन है। अंडरस्टैंड? जैसे मैं अभी देखो, इसका आयतन होता है, अभी हमने प्रिज्म के आयतन के बारे में पढ़ा। प्रिज्म का आयतन क्या था? उसके आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये था ना? ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका पार्श्व, ये बाकी चीजें जो बाकी फेसेज बचे हुए वो पार्श्व में आता है। इसके आधार को छोड़ के बाकी जो बचे वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। समझ गए हो? पाई आर स्क्वायर एच हमने पढ़ा है, बेलन का क्षेत्रफल, हमने बेलन का आयतन पढ़ा हुआ है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम शंकु के आयतन के बारे में पढ़ते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 कर लेते हैं भाई, 1/3 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसमें भी 1/3 कर लेते हैं। क्या करते हैं? 1/3 इसके आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। समझ गए हो? इसके आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। हमारे प्रिज्म का कैसे निकला था? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इसका भी 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, इसमें एक स्पेसिफिक वॉल्यूम क्यों नहीं है, इसका आयतन क्यों नहीं? क्योंकि इसके जो आधार है वो चेंज होते हैं। क्या होते हैं? चेंज होते हैं। तो हम एक जो शंकु है उसको भी हम एक क्या बोलते हैं, पिरामिड कह सकते हैं। उसके जो फेस ऊपर एक जगह इकट्ठे मिल रहे हैं, मिल रही है कि नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या है? एक पिरामिड। अब इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। जैसे ये वाला फेस, इसमें देखो, इसमें 5 फेस है, क्योंकि एक वर्गाकार है। एक नीचे वाला फेस हो गया, 2 3 4 5, एक वर्गाकार पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है। वैसे ही आपका कुछ आयताकार पिरामिड हो सकता है। समझ गए हो ना? इसके 5 फेस कैसे है? 4 तो ये वाले हो गए, एक नीचे ये हो गया, बाकी इसके वर्टिसेस होते हैं, शीर्ष होते हैं, ये वाले आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 शीर्ष है। आप इसके किनारों को गिन सकते हैं, जो ये लाइनें होती है, किनारे होते हैं, इनको गिन लो, कितने किनारे होते हैं? 8 किनारे होंगे। समझ गए हो ना? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्या करते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके पार्श्व पृष्ठ, जैसे मैंने देखो, ये इस तरह के जो ये फेस है, इनको क्या बोलते हैं? फेसेस बोलते हैं, फलक बोलते हैं।
ये फलक ऊपर एक जगह मिलते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एक पिरामिड बन जाता है। ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई, फेस की तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है। इसमें जब हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमने पहले प्रिज्म में किया था आधार का क्षेत्रफल, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई किया था, इसमें क्या करते हैं, आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम L से डिनोट करते हैं। समझ गए भी? ठीक है, ये हमारा किसके बारे में था, पिरामिड के बारे में। अगर इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या था आपका, आधार का क्षेत्रफल और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व जो बाकी बचा, देखो ये आधार का क्षेत्रफल आपका ये हो गया आधार, और जो बाकी ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जब इस सभी क्षेत्रफल को ऐड किया गया तो आपका क्या बन गया, हो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बना। ठीक है, क्या आता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा आधार का क्षेत्रफल। समझ गए अभी? ये किसके बारे में था, हमारा पिरामिड के बारे में। समझ गए, जिसके सभी फेसेस ऊपर एक जगह क्या कर सकते हैं, मिल जाते हैं। जैसे इसके ट्रायंगुलर फेस है, सभी ट्रायंगुलर फेस होते हैं, सभी जो फेस जो फलकों के होते हैं ट्रायंगुलर होते हैं, और एक जगह क्या कर लेते हैं, मिल गए, और ये इसका आधार होता है, जो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास वर्गाकार आधार, तो स्क्वायर पिरामिड है, देखो इसमें 5 है, ठीक है, तो पिरामिड भी अलग अलग शेप के हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारी तीसरी आकृति है जो 3 डायमेंशनल है, त्रिविमीय आकृति है, वो घनाभ है। क्या है, घनाभ, ठीक है। इसके जो देखो, इसके जो ये फेसेस होते हैं, वो फलक होते हैं, वो किस तरह के होते हैं भाई, आयताकार। कैसे फेस है, आयताकार। अगर यही फेस वर्गाकार हो तो क्या बन जाता है, घन बन जाएगा, बस यही फर्क है। और फिर देखो इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तो ये क्या है, त्रिविमीय आकृति, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और कैसी आकृति होती है, त्रिविमीय आकृति होती है। समझ गए हो? तो लंबाई, इसका आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं आप, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसके लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका आयतन आ गया। समझ गए हो? इसका आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। मैंने बोला कि पार्श्व में आप 2 फेसेस ऊपर और नीचे क्या कर लेते हैं, अवॉइड कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसके कितने बचे, देखो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, या हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें या हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, मैं पहले इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं। क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका क्या है, देखो ये क्या है, लेंथ है, L है ना, ये भी क्या होगी इसकी, क्योंकि आयताकार है, आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, ये क्या होगी, ऊंचाई होगी, ठीक है। इस जो नीचे वाला फेस है ना, जो इस देखो ये हमारे पास क्यूबॉइड है, ये क्या हमारे पास है, क्यूबॉइड एक बॉक्स है, इसका जो नीचे वाला फेस है, अगर मैं इसका आयतन क्या बोलते हैं, एरिया निकालूं, इसके क्षेत्रफल को निकालूं, एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, कैसे निकलता है, L गुणा B निकलता है ना। देखो इसके नीचे भी L गुणा B है, ऊपर भी L गुणा B है, कितने L B हुए, 2 L B, 2 L B। समझ गए हो? देखो इस वाले फेस का कैसे निकल रहा है, जो ये वाला फेस है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, H, क्या निकल रहा है, BH निकल रहा है। इसके ऑपोजिट का फेस का भी क्या होगा, BH होगा, दोनों आयताकार है, इसका भी क्या होगा, 2BH। अब बचे आमने सामने वाले, देखो ये L है और B है, सॉरी L और H है, H और L है, आमने सामने वाले बचे ना, क्या है, H और L। सामने वाले के भी HL होगा, उसके ऑपोजिट वाले का भी HL होगा, कितना होगा, 2HL। इसमें 2 कॉमन लेते हैं, ये बना LB प्लस BH। ये हमारा क्या बन गया, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए भाई? अगर हम इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 फेस क्या कर लेते हैं, अवॉइड कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। हमारे पास कितने बचे, 4 बचे, ऊपर नीचे वाला छोड़ दिया, L B छोड़ दिया ना, क्या बचा, 2 into 2BH बचा और 2HL, L B छोड़ दिया, कितना, 2 into BH प्लस,
ये इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पार्श्व होता है, वक्र होता है, फर्क है, लिटिल बिट फर्क, बस हम लेते हैं कि वो एक ही है। वक्र में जैसे हम सिलेंडर लेते हैं ना, बेलन लेते हैं, वो वक्र टाइप होता है, उसका इस तरह का होता है, जो आपका वो होता है पार्श्व वक्र होता है, उसको हम वक्र बोलते हैं। इनके हम पार्श्व बोलते हैं, लेते हम कॉमनली वही बोलते हैं, पार्श्व और वक्र सेम ही है, थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंस है, समझियो। ये हमारे किसके बारे में बताया मैंने आपको, घनाभ के बारे में। ये आकृति क्या है, एक घनाभाकार आकृति है। ये भी एक 3 डायमेंशनल आकृति है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। हम 3 डायमेंशनल जो त्रिविमीय आकृतियां होती है उनके हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। 2 विमीय आकृति के हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं, जैसे आयत, वर्ग, इनको हम एक प्लेन में ले सकते हैं, ठीक है। प्लेन जैसे देखो आयत है, क्या है, एल और बी है ना, बाकी कुछ है, ऊंचाई वो क्या बोलते हैं, ब्रेथ भी नहीं है, या ब्रेथ हाइट नहीं है, 2 ही है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। त्रिविमीय आकृति का सिर्फ हम आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो आकृति है ये क्या है, एक बेलनाकार आकृति है। ये भी कैसी होती है, त्रिविमीय आकार की आकृति होती है, ठीक है। जब हम बोलते हैं कि ये कितना मोटा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, कितनी इसकी लंबाई है, बोलते ना हम ऐसा बोल सकते हैं ना इसको, ऐसा इसकी लेंथ कितनी है, कितना चौड़ा, कितना मोटा, कितना ऊंचा है, बोल सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम होगा, इसमें हम कोई चीज पानी डाल सकते हैं तो उसका हम आयतन निकाल सकते हैं। इसकी कैपेसिटी होती है, जिसकी कैपेसिटी होती है उसको उसका आयतन होता है, समझिए कि नहीं समझिए, ठीक है। अब हम बेलन की बात करते हैं। बेलन का जो ये वाला फेस है, देखो बेलन लाइक दिस, ये बेलनाकार है भाई, आपका लंच बॉक्स का एक बेलनाकार है, ठीक है। जो ये वाला फेस है, ये इसको क्या बोलते हैं आप, इसके क्या बोलते हैं इस वाले को, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो आपके ऊपर वाले 2 वृत्ताकार, इनको आधार बोलते हैं, इसके आधार होते हैं 2 वृत्ताकार आधार, समझ गए। और बीच वाला पोर्शन क्या होगा इसका, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसका जो आधार है, मैंने अभी तक हमने प्रिज्म पढ़ा, इसका क्षेत्रफल कैसे, प्रिज्म का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। वैसे एक बेलन है, उसके एक स्पेसिफिक आधार होता है, हमेशा सर्कुलर ही होता है, हमेशा क्या होता है, एक वृत्ताकार आधार होता है। ये वाला क्या रहेगा, एक वृत्ताकार आधार रहेगा। इसका जो आयतन होगा ना, जिसका आयतन होगा, इसके आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, इसके आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इसका आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर जब हम h मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम बन जाता है, पाई आर स्क्वायर h। इस तरह से इसका जो क्षेत्र आयतन है वो कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर h। इसके आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। वहां प्रिज्म में मैंने क्यों नहीं बोला ऐसा, वहां मैंने क्यों नहीं बोला कि उसके आधार चेंज हो सकते हैं। हमने जो प्रिज्म लिया था वो क्या लिया था, ट्रायंगुलर प्रिज्म लिया था, वहां पे आधार चेंज, वहां पे स्क्वायर भी हो सकता है, आयतन कुछ भी हो सकता है ना वहां पे, समझ गए हो, ठीक है। तो ये इसका आयतन है। अगर हम इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, क्या करें, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व आप समझ गए, या वक्र, इसके हम वैसे हम वक्र लेते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, मैंने अभी बताया कि दैट्स लाइक अ बेलन, ठीक है। इस ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, एक पार्श्व वक्र है, इसका वक्र है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये इस तरह का होगा, सर्कुलर टाइप। वक्र इसका सर्कुलर टाइप है। तो इसका जो परिमाप, मैंने बोला कि आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। प्रिज्म में हमने पढ़ा आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। इसके आधार का परिमाप क्या होता है, इसकी परिधि 2 पाई आर गुणा ऊंचाई h। तो इसका क्या बन जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ गए हो। अगर मैं इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका सब कुछ आ जाता है। आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आएगा, आपके 2 आधारों का क्षेत्रफल भी आ जाएगा, ठीक है। आप देखो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2 पाई आर एच प्लस ये वाला प्लस ये वाला। ये तो क्या है, कैसा आधार है, ये वृत्ताकार आधार। कैसे निकलता इसका, पाई आर स्क्वायर। ये भी एक वृत्ताकार, इसका भी कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर। ये निकलेगा तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, प्लस पाई आर स्क्वायर कितना होता है, 2 पाई आर। देखो इसमें 2 पाई आर कॉमन है, यहाँ h प्लस आर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया,
बेलन। समझ गए हो? समझ गए हो? बेलन का किसके साथ रिलेशन है? शंकु के साथ। कोन के साथ? प्रिज्म का किसके साथ रिलेशन है? पिरामिड के साथ। 1/3 पार्ट ऑफ, दोनों में क्या होता है? 1, जैसे आप शंकु बनाएंगे वो इसका 1/3 इसका आयतन होगा भाई। यहाँ पे सिर्फ हम क्या करते हैं? 1/3 पाई आर स्क्वायर करते हैं। समझ गए हो? वो क्या होता है? एक शंकु होता है। बेलन ये भी एक 3 त्रिविमीय आकृति। मैंने बोला कि इसमें क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती है। हम बोलते हैं कि बेलन कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है कि नहीं है? बोलते ना वैसा, कितना मोटा, बोल सकते ना वैसा। ठीक है, तो वो एक उसका एक आयतन निकलता है, त्रिविमीय आकार का क्या निकलता है? आयतन निकलता है। जो हमारी नेक्स्ट जो आकृति है, त्रिविमीय आकृति है, 3 डायमेंशनल है, वो क्या है? एक शंकु। क्या है? एक शंकु। देखो देखिए लाइट, ये शंकु आकार आकृति। ये कैसी आकृति है? एक शंकु आकार आकृति। ये वाला क्या होता है इसका? ये वाला क्वेश्चन क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये वाला क्वेश्चन क्या होता है? इसका आधार होता है। कैसा आधार है इसका? कैसा होता है? लाइक आपकी बर्थडे जो कैप होती है वो क्या होती है? शंकु आकार होती है। क्या होती है? एक शंकु आकार। ये वाली आकृति भी क्या है? एक शंकु आकार की बर्थडे कैप है कि नहीं? तो हम शंकु के बारे में, इसके आयतन के बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। शंकु, ये शंकु है, क्या है? एक शंकु आकार आकृति है भाई। समझ गए हो? ये इसमें एक चीज ध्यान दो, ये क्या होती है? इसकी ऊंचाई। ये क्या होती है? इसकी ऊंचाई। ये क्या होती है? इसकी त्रिज्या। और ये क्या होती है? इसकी तिर्यक ऊंचाई। लेटरल हाइट, तिर्यक ऊंचाई। समझ गए हो? ये शंकु है। इसके अगर इसके आयतन की बात करें, हमने पहले बोला कि शंकु को किसके साथ रिलेशन है? बेलन के साथ। बेलन का आयतन कैसे निकलता है? 1/, बेलन का आयतन कैसे निकलता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये क्या होगा उसका? 1/3 पाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जैसे हमने प्रिज्म और किस में किया था? पिरामिड में किया था। वैसे ही शंकु और बेलन। समझ गए हो? ठीक है, ये इसके आयतन है भाई। किसका? अगर इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, हमने पिरामिड में हमने क्या किया? आधार का क्षेत्रफल किया था कि नहीं किया था? और उसमें क्या किया था? L, उसकी तिर्यक ऊंचाई को मल्टीप्लाई किया। इसमें क्या होगा? इसके देखो पाई आर और क्या होगी? तिर्यक ऊंचाई क्या है? इसका क्या आता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अगर हम इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा भाई? इसके पार्श्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसमें क्या ऐड कर लेते हैं हम? इसके आधार का क्षेत्रफल। इसका आधार किस तरह का है? वृत्ताकार। कैसा है? वृत्ताकार आधार है। तो इसका देखो, इसका जो ये आधार है, पार्श्व है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? पाई आर एल। और इसके जो आधार है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है? यहाँ भी पाई आर है, यहाँ भी पाई आर ने कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया? एल। और यहाँ क्या बच गया? सॉरी, यहाँ एल प्लस। ये इसका क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंक्वाकार आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जैसी ये वाली, इसमें भी आप इसको पिरामिड बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। इसके भी एक फेस क्या हो जाए? एक जगह एक मिल में। समझ गए हो? तो ये हमारा शंकु था। इसके ये कैसी आकृति है? किस तरह की आकृति है? कि ये द्विविमीय है या त्रिविमीय है? त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल आकृति। ठीक है, इसकी देखो लेंथ है, हाइट है, देखो त्रिज्या है, हाइट है कि नहीं है? वो त्रिविमीय आकृति है भैया। समझ गए? देखो, अगर हम इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये हमारे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें तिर्यक ऊंचाई कई बार निकालनी पड़ती है, क्योंकि जब हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं उसके लिए हमारे को क्या चाहिए? तिर्यक ऊंचाई चाहिए, एल चाहिए ना। हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं उसके लिए क्या चाहिए? एल चाहिए, तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो हम इसके तिर्यक ऊंचाई की बात करते हैं। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलती है? ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज है ना? कैसे त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो इसमें हम पाइथागोरस लगाते हैं। तो पाइथागोरस क्या बोलते हैं? तो कर्ण का वर्ग कर्ण का वर्ग जमा लंब का वर्ग। इसमें कर्ण एल है ना, एल का वर्ग जमा बराबर है
r का वर्ग जमा h का वर्ग, यहाँ से l निकलेगा, ये आएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अंडर रूट। ये आपकी क्या होती है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इस तरह से निकलती है। समझ गए हो? कि शंकुआकार आकृति की कोई हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि हमारे को तिर्यक ऊंचाई किस में, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी और उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कैसे होता है, तिर्यक ऊंचाई से। समझ गए हो? आकृति देखो, हमारी नेक्स्ट जो त्रिविमीय आकृति है वो स्फीयर है भाई। क्या है? स्फीयर है। स्फीयर मतलब गोला। ठीक है, अब हम सर्कल कैसे त्रिविमीय है, हमने पढ़ा हुआ है सर्कल, वृत्त पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा स्फीयर, हम गोला पढ़ा हुआ है। उसमें अंतर क्या है? जैसे वृत्ताकार आकृति है ना, उसके एक अपना आधार होता है। क्या होता है? एक आधार रखेंगे तो एक जगह रुक जाएगा। इसका कोई अपना आधार नहीं, देखो एक अपनी पोजीशन पे कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक गोलाकार आकृति, ये त्रिविमीय आकृति है। और जो हमारा वृत्त है वो क्या है, द्विविमीय आकृति में आता है। समझ गए हो? अब हम देखो, इस हम क्या बोलते हैं, हम एक वॉलीबॉल कहते हैं, त्रिविमीय आकृति है, ये गोला है। हम एक गोलाकार आकृति बनाते हैं, जैसा कि एक गोलाकार आकृति। ठीक है, इसके एक अपना वॉल्यूम होगा, पर क्या इससे एक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा? क्या इसके एक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा या पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा? इसका पृष्ठीय क्षेत्र, इसका एक पूरा क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें क्या कौन सा पोर्शन छोड़े, कुछ नहीं, इसका कोई आधार ही नहीं है। समझ गए हो ना? ठीक है, तो देखो इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो हम मानते हैं कि वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर। 4 वृत्ताकार चीजें हमने ली, उससे एक गोला बनाया, और हर एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई r स्क्वायर होता है। ये कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि हमने मानते हैं कि 4 वृत्त को मिला के गोला बना। समझ गए हो? अगर हम इसके पार्श्व पृष्ठीय की बात नहीं करते हैं, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है, तो हम इसके क्या करते हैं, अब इसके आयतन की बात करते हैं। किसके बारे में आयतन करते हैं? आयतन। आयतन, इसका आयतन कैसे निकलता भाई? 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। ये क्षेत्रफल और आयतन में अंतर, तो देखिए स्क्वायर है और ये क्या है? क्यूब है। समझ गए हो? ये इसमें अंतर, ये आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो लग गया तुम्हारे को पता, एक त्रिविमीय आकृति जो गोला है, स्फीयर है, उसका एक किस तरह से त्रिविमीय है। ठीक है, एक सर्कल हो तो किस तरह से द्विविमीय आकृति आती है। समझ गए हो? इसके एक आयतन होगा। ठीक है, अगर हम वृत्त ले उसका आयतन नहीं होगा, उसका सिर्फ क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। इसका आयतन भी होगा, जो स्फेरिकल चीजें होती है, स्फीयर है, दैट्स लाइक अ बॉल, वॉलीबॉल है। समझ गए हो? अगर हम इसको आधा कर दें भाई, इसी को क्या कर दें, हाफ कर दें, तुम्हारे पास इसका हाफ, वो क्या बनेगा? इसका अर्धगोला। गोले का आधा क्या बन गया? वो अर्धगोला। जैसे मान लो ये है, अगर मैं इसके ऊपर एक दूसरी चीज रखूं तो वो एक गोला टाइप बन जाएगा। पूरा गोला तो नहीं बनेगा। इस तरह की कोई चीज लें, इसके ऊपर दूसरा ऐसे लगाऊं तो एक गोला टाइप बन जाएगा। ठीक है, जब ये गोला टाइप बनेगा, देखो ये तो अर्धगोला हो गया। क्या एक अर्धगोला? क्या तुम्हारे को लग रहा है कि अर्धगोले का क्या होता है? एक क्या इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है? है ना पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल? ये इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अच्छा अब हम अर्धगोले के बारे में आपको बताता हूं। ये हमारा गोले के बारे में था, स्फेरिकल। अब हम अर्धगोले के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? अर्धगोले का आधा। समझ गए हो? जैसे देखो ये क्या बन गया? अर्धगोला। इसकी त्रिज्या होती है, जितनी इसकी त्रिज्या उतनी इसकी रेडियस, दोनों तरफ सेम रहती है। हमने 13 चैप्टर में पढ़ी ये चीजें। ठीक है, जैसे लाइक ये है, अर्धगोलाकार है। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं अर्धगोले में, जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना अर्धगोले का, वो गोले का आधा होगा। वो गोले का क्या होगा? आधा होगा। ठीक है, जैसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या होगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल? ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय, उसका आधा क्या होगा?
2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसके हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर सकते हैं? ये इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया भाई। ये क्या है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है इसका एक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि हमने आधा किया ना, जब इसको आधा किया तो ये वाला पोर्शन बचा, ये इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे कर तो इसको कुल आएगा जब इसको ऊपर से वृत्ताकार होगी बढ़ेगी। ठीक है, अब इसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। कुल अब इस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करते हैं? ये तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसका आधार है ना, इसका आधार ये वृत्ताकार आधार है कि नहीं है? ये इसका क्या है? आधार है। जब इनको प्लस करते ऐड करते तो क्या बन जाता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसका आधार का क्षेत्रफल। इसका आधार वृत्ताकार है, कैसे बता? देखो 2 पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर कितना बना? 3 पाई आर स्क्वायर। समझ गए? ये क्या आ गया? इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? अर्धगोले का। ये अर्धगोले का क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अर्धगोला समझिए, इस गोले का आधा काट दे तो क्या बन जाएगा? अर्धगोला बन जाएगा। उसका एक आधार होगा, उसको हम एक जगह रख सकते हैं। उसका कोई आधार होगा, कोई आधार है? समझ गए हो? अच्छा, ये हमारा अर्धगोले के बारे में था। ठीक है, इसका आयतन, तो आयतन भी पूरे गोले का आयतन क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब। तो आधे गोले का आयतन क्या होगा? उसका आधा होगा, तो क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। इसका आयतन की बात करें, क्या किसके आयतन की बात है? अर्धगोले का। तो हमारा पूरे गोले का आयतन कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब। आधे गोले का कितना होगा? 3 पाई आर क्यूब। गोला मतलब स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर है भाई, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर अर्धगोला। समझ गए हो? ये इसके आयतन की बात करते हो, मतलब उसके आयतन का आधा हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट है, हम घनाभ के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि त्रिविमीय आकृति है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? घन के बारे में। घनाभ का ही घन है। अगर हम घनाभ का जो फलक होता है ना, वो कैसा होता है? घनाभ का फलक आयताकार। 6 फलक होते हैं। ठीक है, और घन के फलक कैसे होंगे? वर्गाकार। बस इट इज अ डिफरेंस। ठीक है, अगर वर्गाकार, देखो हम वर्गाकार आकृति से घन बनाते हैं। देखिए वर्गाकार आकृति क्या बना रहे हम? घन। ये इसकी लेंथ है, क्योंकि आय ये एक वर्ग है। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर ये L है तो इसकी ब्रेथ भी L होगी, हाइट भी L होगी। तो इसके आयतन के बारे में बात करें तो आयतन क्या होगा इसका? L की भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब, L इंटू L इंटू L, L क्यूब। आयतन हम क्या करते हैं? L गुणा B गुणा, जिस तरह से करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आयतन, ये क्या है? एक घन, घनाकार आकृति है। क्या है? एक घन। तो इसके हम आयतन के बारे में बात करते हैं। इसका आयतन होगा L गुणा L। कितना होता है? L या साइड की क्यूब। ये इसके आयतन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करें, किसके बारे में? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करें, कुल इसमें कितने फेस है भाई? टोटल 6 है। हर एक फेस कैसा है? वर्गाकार है। हर एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? L स्क्वायर। L स्क्वायर होता है ना, तो कितने फेस है टोटल? 6। तो कितना होगा? 6L स्क्वायर। समझ गए हो? क्योंकि 6 फेस है, हर एक फेस का जो क्षेत्रफल है वो L स्क्वायर है। मुझे कौन पूछा है? तो 6 होगा 6L स्क्वायर। अंडरस्टैंड? ठीक है, अगर इसके क्या करें? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, या 4 दीवारी क्षेत्रफल, हमने एरिया ऑफ 4 वॉल्स पढ़ा हुआ है, हमने आता मार्क 9 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर इसके पार्श्व की बात करें, 2 क्वेश्चन क्या कर लेते हैं? ठीक है, इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 4L स्क्वायर। क्योंकि 2 तो छोड़ दिए, कितने बचे? 4। तो कितना होगा? 4L स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या था? घन था। ये हम घनाभ के बाद हम पढ़ना भूल गए थे, तो ये क्या था? घन था। ठीक है, आज हमने जो भी आकृतियां की वो किसके ऊपर थी? कैसी आकृतियां थी? वो सारी त्रिविमीय आकृति, 3 डायमेंशनल आकृति, जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती है।
3 डायमेंशनल आकृति है, ठीक है। और हमने त्रिविमीय आकृति के बारे में बात की, जितनी भी आकृति कितनी थी, वो क्या थी, त्रिविमीय आकृति थी, ठीक है। 2 विमीय आयत, वर्ग, ये आपकी किस में आती है, 2 विमीय आकृति में, ठीक है। इनका आयतन होता है, ठीक है, क्षेत्रफल और आयतन समझ। देखो अगर मैं इस आकृति को ड्रॉ करूं, ठीक है, इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, कितना इसने ये वो कवर किया है, स्थान घेरा हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा ऊपर उठा लें इस तरह से, ऐसे ऐसे, तो इसकी ऊंचाई बढ़ गई, बढ़ने इसकी ऊंचाई। जब इसको ऊपर उठ गया तो इसमें हम कुछ ऐड भी कर सकते हैं, तो इसके हम वॉल्यूम की बात करते हैं, समझ गए हो। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था, ये हमारा त्रिविमीय आकृतियों के आयतन के बारे में, उसके क्षेत्रफल के बारे में था, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद।